जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता की 9वें अध्याय का 23वां श्लोक है, जो इस तरह है। महामतनस्तु माह प्रथा दैवी प्रकृतिक मिश्रितताः भजन्ताः नानय मनसो ज्ञातवाः भूतित्व व्यायाम। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नश्रहित अक्षर स्वरूप जान करके अन्यान्यमास से मुक्त होकर के निरंतर भजते हैं। इसका तात्पर्य है, श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ तू के प्रयोग का एक अभिप्राय है। उत्तर 11वें और 12वें श्लोक में जिन निम्न श्रेणियों के मूढ़ और असुर मनुष्यों का वर्णन किया गया है, उनसे सर्वथा विलक्षण उच्च श्रेणी के पुरुषों का इस श्लोक में वर्णन है। यहाँ की भाव दिखलाने के लिए तू का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, दैवी विश्लेषण के साहित्य प्राकृतिक पद के किसका वाचक है और उसके आश्रित होना क्या है? दैव अर्थात भगवान से संबंध रखने वाले और उनके प्रति कहर देने वाले, उनके प्रति कहरा देने वाले, जो कि सात्विक गुण और आचरण है। 16वें अध्याय में पहले से 30वें श्लोक का जिनका अध्याय आदि 26 नर्मसों से वर्णन किया गया है, उनका सबका वाचक वहाँ दैवी इस श्लोक के साथ प्राकृतिक पद है। उनको भली भांति धारण कर लेना ही दैवी प्राकृतिक के आश्रित होना है। प्रश्न है, महात्मानाः पद का प्रयोग किस श्रेणी के पुरुषों के लिए किया गया है? इसका उत्तर है, जिनकी आत्मा महानों को उन्हें आत्मा कहते हैं। महान आत्मा वही है जो अपने महान लक्ष्य भगवान की प्राप्ति के लिए सब प्रकार के भगवान की ओर लग जाए। और अंत एवं यहाँ महात्मानाः पद का प्रयोग उन निष्कर्ष अन्य प्रेमी भक्तों के लिए किया गया है जो भगवान प्रेमों में सदा सारोबार रहते हैं और जो भगवान प्राप्ति के सर्वथा योग्य हैं। यहाँ ममता भगवान के किस रूप का वाचक है तथा उनको सम भूतों का आदि और अविनाशी समझना क्या है? इसका उत्तर है, मम पद यहाँ भगवान के सगुण पुरुषोत्तम रूप का वाचक है। उस सगुण परमेश्वर से ही शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, भोग सामग्री और संपूर्ण लोगों के साहित्य समस्त चराचर प्राणियों की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। इस तत्वों को स्वयं प्रकार से समझ लेना ही भगवान को सब भूतों का आदि समझना है। और वे भगवान अजमा तथा अविनाशी हैं। केवल लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही लीला से मनुष्य आदि रूप में प्रकट हुए अर्थात होते हैं और उन्हें अक्षर अविनाशी परम ब्रह्मा परमात्मा कहते हैं। और समस्त भूतों का नाश होने पर भी भगवान नाश नहीं होते हैं। इन बातों को यथार्थ समझना ही भगवान को अविनाशी समझना है। प्रश्न है, अनियामानासाह पद का किस आस्था में पहुँचते हुए भक्तों का वाचक है और ये भगवान कैसे भजते हैं? इसका उत्तर है, जिनका मन भगवान के सिवा अन्य किसी भी वस्तु में नहीं रमता है और क्षण मात्रा का भी भगवान का वियोग जिनको असह्य प्रतीत होता है, ऐसे भगवान के अन्याय प्रेमी भक्तों का वाचक यहाँ अन्यासमानाः पद का है। ऐसे भक्त अगले श्लोकों में तथा 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में बतलाए हुए प्रकार से निरंतर भगवान को भजते रहते हैं। अब आए पूर्व श्लोक में वर्णित सब भागवत प्रेमी भक्तों के भजन का प्रकार बतलाते हैं। सतताः कीर्तोः मह यतन्ता श्राह मूढ़ व्रताः नमस्ते श्राह मह भक्ताः नित्यो युक्ताः उपासते।
विमूढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरे प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर के अन्याय प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। मूढ़ता प्रता है, इसका तात्पर्य है पद का क्या अभिप्राय है, तो इसका उत्तर है जिनका व्रत या निश्चय दृढ़ होता है उनको दृढ़ता कहते हैं। भगवान प्रेमी भक्त लोग निश्चय, उनकी श्रद्धा, उनके विचार और उनके नियम सभी अत्यंत दृढ़ होते हैं। बड़ी से बड़ी विपत्तियों और प्रलय विघोर के समूह भी उन्हें अपने साधन और विचारों से विचलित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उनको दृढ़ निश्चय वाला कहा गया है। सततम पदक क्या का अभिप्राय क्या है, तो इसका संबंध केवल कीर्तत्वाय के साथ है या अंत्यंताय और नमस्तताय के साथ भी है। सततम पद यहाँ नित्य निराकार संयम का वाचक है और इसका खास संबंध उपासकों के साथ है। कीर्तन नमस्कारी सब उपनिषेधों के ही अंग होने के कारण प्रकाश उत्तरों से उनकी सबके साथ भी इसका संबंध है। अभिप्राय ये है कि भगवान के प्रेमी भक्त कभी कीर्तन करते हुए, कभी नमस्कार करते हुए, कभी सेवा करते प्रयत्न करते तथा सदा सर्वदा भगवान का चिंतन करते हुए निरंतर उनकी उपासना करते रहते हैं। भगवान कीर्तन करना क्या है? कथा व्याख्यान आदि के द्वारा भक्तों के सामने भगवान के गुण, प्रभाव, महिमा और चरित्र आदि का वर्णन करना, अकेले अथवा दूसरे बहुत से लोगों के साथ मिलकर के भगवान को अपने सम्मुख समझते हुए राम, कृष्णा, गोविंद, हरि, नारायण, वासुदेव, केशव, भाव, शिव आदि के उनके पवित्र नामों का जाप अथवा उच्च स्वरों से कीर्तन करना भगवान के गुण, प्रभाव और चरित्र आदि का श्रद्धा एवं प्रेम पूर्वक धीरे धीरे या जोर से खड़े या बैठे यथा नृत्य के साथ अथवा बिना बद्ध नृत्य के गायन करना और दिव्य स्रोत तथा सुंदर पदों द्वारा भगवान की तुष्टि प्रदान करना आदि भगवत मात्र गुणवान संबंधी सभी चेष्टाएं कीर्तन के अंतर्गत आती हैं। यतनताय पद का क्या अभिप्राय है? भगवान की पूजा करना, सबको भगवान का स्वरूप समझ करके उनकी सेवा करना और भगवान के भक्तों द्वारा भगवान के गुण, प्रभाव और चरित्र आदि का श्रवण करना आदि भगवान की भक्ति के जिन अंगों का अन्य पदों से कथन नहीं किया गया है उन सब को उत्साह और तत्परता के साथ करते रहना यतनताय पद से समझ लेना ही चाहिए। भगवान को बार बार प्रणाम करना क्या है? भगवान के मंदिरों में जाकर के श्रद्धा भक्ति पूर्वक अर्चना, अभिप्राय रूप भगवान को साष्टांग प्रणाम करना, अपने धर्म में भगवान की प्रतिमा या चित्रपाट को, भगवान के नामों को, भगवान के चरण पद गुणों को, भगवान के तत्व रस प्रेम प्रभाव और उनकी मधुर लीलाओं का जिनमें वर्णन हो, ऐसे सब ग्रंथों को एवं सबको भगवान का स्वरूप समझकर या सबके हृदय में भगवान विसर्जित हैं ऐसा जानकर संपूर्ण प्राणियों का यथा योग विधान पूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ गद्ध होकर के मन, वाणी और शरीर के द्वारा नमस्कार करना, यही भगवान को प्रणाम करना है। नित्यताय पद का क्या भाव है? जो चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते और सब कुछ करते समय तथा एकांत में ध्यान करते समय नित्य निराकार भगवान का चिंतन करते रहते हैं, उन्हें नित्य युक्ताय कहते हैं। भक्ताय पद का क्या अभिप्राय है और उसके द्वारा भगवान की उपासना करना क्या है? अश्रद्धा युक्ता है, अन्य प्रेम का नाम भक्ति
है। इसीलिए श्रद्धा और अन्याय प्रेमों के साथ उपयुक्त साधनों को निरंतर करते रहना ही भक्ति द्वारा भगवान की उपासना करना है। संबंध भगवान के गुण प्रभाव आदि को जानने वाले अन्य प्रेमी भक्तों का भजन का प्रकार बतला करके अब भगवान उनसे भिन्न श्रेणी के उपासकों की उपासना का प्रकार बतलाते हैं। ज्ञान यज्ञाः चयंतनाः यच्छतो मममुपासते एक तत्त्वेनाः पृथक्तनाः बहुताः विदुषुकम्। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निगुण निराकार ब्रह्मा ज्ञान योग के द्वारा अभिभावों से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की प्रार्थना पृथक भाव से उपासना करते हैं। प्रश्न: अन्य पद का प्रयोग किस अभिप्राय से किया गया? यहाँ अन्य पद का प्रयोग ज्ञान योगों को पूर्वोक्त भक्तों की श्रेणी से पृथक करने के लिए किया गया है। इसका अभिप्राय ये है कि पूर्वोक्त भक्तों से भिन्न जो ज्ञान योगी हैं वे आगे बतलाए हुए प्रकारों से उपासन किया करते हैं। यहाँ मम पद का अर्थ निगुण निराकार ब्रह्मा को क्यों किया गया है? इसका उत्तर है ज्ञान ज्ञानासाह निगुण निराकाराह ब्रह्मा की उपासना होती है। यहाँ मम पद का प्रयोग करके भगवान ने सच्चिनंदगन विगुण ब्रह्मा के साथ अपनी अभिप्रेता प्रतिमा प्रदान किया है। इस प्रकार मम का अर्थ निगुण निराकार ब्रह्मा किया गया है। ज्ञान यज्ञ का क्या स्वरूप है और इसके द्वारा एक तत्भाव से मम के पद के लक्षण निगुण ब्रह्मा पूजन करते हुए उसकी उपासना करना क्या है? इसका उत्तर तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में जिस ज्ञान योग का वर्णन है यहाँ भी ज्ञान यज्ञ का वही स्वरूप है। उसके अनुसार शरीर तथा ब्रह्मा होने वाले समस्त कर्मों का काम यामाए गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझ करके कर्तव्य करने का अभिप्राय से राहित रहना संपूर्ण दृश्य मार्गों को मार्ग तृष्णा के जल के सदृश या सप्रेम संसार के समान आनंद समझना था। एक सच्चिनंदन घन निगुण निराकार ब्रह्मा परमात्मा के अंतरिक्त अन्य किसी भी सत्ता न मान करके अन्य किसी की भी सत्ता न मानकर निरंतर उसी का वर्णन मनन और नित्य ध्यान सन करते हुए उस सच्चिनंदन घन ब्रह्म में नित्य अभिप्राय भाव से स्थित रहने का अभ्यास करते रहना, यही ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजा करते हुए उसकी उपासना करना है। चा के प्रयोग का क्या भाव है? इसका उत्तर है उपर्युक्त ज्ञान योग के द्वारा पूजा करते हुए उपासना करने वाले से भिन्न श्रेणी के उपासकों को पृथक करने के लिए ही यहाँ चा का प्रयोग किया गया है। इसका उत्तर है बहुत प्रकार से स्थित भगवान के विराट स्वरूप की पृथक भाव से उपासना करना क्या है? समस्त विश्वास उस भाव से उत्पन्न हुआ है और भगवान ही सबसे व्याप्त हैं, अतः भगवान स्वयं ही विश्व रूप में स्थित हैं। इसीलिए चंद्र सूर्य अग्नि इंद्र और वरुण आदि विभिन्न देवता तथा और भी समस्त प्राणी भगवान ही के ही स्वरूप हैं। ऐसा समझ करके जो उन सब की अपने कर्मों द्वारा यथा योग्य निष्काम भाव से सेवा पूजा करता है, यही बहुत प्रकार से स्थित भगवान के विराट स्वरूपी पृथक भावों से उपासना करना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। राधे राधे।